व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान ने फिर करा ली बेइज्जती। एशिया कप हैंडशेक ड्रामा। अब क्या मामला है आज ना कुरेद कर और डिटेल्स निकाल कर रहे हैं, तो करेंगे साथ में एंजॉय। अब 21 तारीख को क्या करवाएंगे भैया, ये बड़ा है कि अब ये ऐसा ना कह दे कि जी हम तो आंख खोल के ही नहीं खेलेंगे मैच। ऐसा तो बोल नहीं सकते, खेलेंगे। करते एंजॉय 1 2 3 गो। अच्छा, एक बार क्या हुआ ना कि स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान का एक प्लेयर कुछ ढूंढ रहा था। एक आदमी ने उससे पूछा, जनाब आप इधर ढूंढ क्या रहे हो? क्या प्लेयर ने बोला, रोने का बहाना। और गलती से इंडिया वालों ने हमें एक मुल्क दे दिया है, लेकिन वो मुल्क चलाना कैसे ये बताया नहीं। मतलब 1 घंटे की देरी, लाखों का ब्रॉडकास्टर का नुकसान, दुनिया भर की बेइज्जती और 5 मिनट में फैलाए प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़। पाकिस्तान ने कल वो सब किया जो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। उसने कल फिर ये बता दिया कि 25 करोड़ का मुल्क लेकर तो हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन चलाना कैसे है आज तक पता ही नहीं चला। अब यूएई के खिलाफ वाले मैच में पाकिस्तान ने फिर से साबित कर दिया कि आखिर क्यों वो किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। ये ना एक अच्छा देश बन पाए, ना अच्छा समाज बना पाए, और अब इन्होंने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की हरकत से पूरी दुनिया की क्रिकेट फ्रेटर्निटी इंसल्टेड फील कर रही है। अपने कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से हाथ न मिलाना पाकिस्तानियों को इतना चुभा है कि वो एशिया कप को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे थे। उसने ये धमकी दी थी कि अगर उस मैच में रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो यूएई के खिलाफ मैच को बॉयकॉट कर सकते। अब कल इन दोनों टीमों का मैच होना था, 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन उसके शुरू होने से ठीक पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने पुराने पीसीबी चीफ रमीज राजा के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। खबर आई कि पाकिस्तान इस एशिया कप का बॉयकॉट कर रहा है। मुझे भी लगा कि यार 4 रुपए में जमीन पर बिछ जाने वालों में इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी कैसे मुझे लगा चलो ऐसे किसी चीज की इज्जत हो ना हो, लेकिन कम से कम इनको अपनी क्रिकेट टीम की इज्जत तो प्यारी है, इसलिए शायद बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, बस यही गलती होगी मुझसे। थोड़ी देर बाद खबर आती कि पाकिस्तानी टीम बस में बैठ गई और स्टेडियम ये जबरदस्त था भैया, इसलिए मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज चल पड़ी कि पाकिस्तान ने ये मैच खेलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट यानी जो रेफरी साहब थे उन्होंने पीसीबी से माफी मांगी और आईसीसी दोबारा से एंडी पाइक्रॉफ्ट की जांच करवाएगी। उनके मीडिया में ये जो वीडियो उन्होंने क्लिप वायरल करवाई, कुछ ही घंटों में इतना सब कुछ हो गया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। पाकिस्तान की इस नौटंकी के बीच यूएई की टीम टाइम से 1.5 घंटे पहले स्टेडियम पहुंच गई थी। मैच शुरू होने के लिए उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उनकी पोल खुली किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की वही बदबूदार असलियत सामने आई जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। दरअसल असली खबर ये थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट यानी रेफरी साहब ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन सिर्फ अपने मिसकम्युनिकेशन के लिए, न कि उस चीज़ के लिए जिसके लिए पीसीबी 2 दिन से ढोल पीट रहा है। इतना ही नहीं, ये खबर भी झूठी निकली कि आईसीसी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। असलियत तो ये है कि अपनी मीटिंग में एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ये क्लियरली बोला है कि अगर आप इस मैच को बॉयकॉट करते हैं तो $16 मिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। अब 16 मिलियन सुनते ही पीसीबी वालों के होश उनको लगा कि इधर जेब में 16 रुपया नहीं है, उसके लिए मारामारी चल रही है, इतना फाइन कैसे देंगे। इसी के बाद उन्होंने होश के नाखून चबाए और अपनी टीम को खेलने के लिए भेज दिया। पर सवाल ये है कि इतना सब नाटक करने के बाद पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ? अजीब मेरा घंटा। पर आपको हासिल होगा अमेजिंग कंटेंट हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गर क्यों बोला जाता है, पवन सिंह की कंट्रोवर्सी, योगी जी पर आने वाली उनकी एक फिल्म, बहुत सारी बातें होंगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है, हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सब पाकिस्तान का एशिया कप को बॉयकॉट करने वाली इस पूरी नौटंकी का सिर्फ एक ही मकसद था, आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट यानी जो रेफरी साहब थे उनको बर्खास्त करे। लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट कल के मैच के भी रेफरी थे और उसी मैदान पर खड़े थे। मतलब पीसीबी यहाँ कुछ उखाड़ ही नहीं पाई, क्योंकि धमकी तो इसी बात की दी गई थी ना। अब सब यही पूछ रहे हैं कि जब हिम्मत नहीं थी, यानी जब अंदर नहीं था गूदा, तो लंका में काहे को कूदा। वहीं मोहसिन की नाक तो और ज्यादा कटी, जो खुद इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए जिम्मेदार है। अब पाकिस्तान की इस हरकत ने पूरे क्रिकेट का मजाक बनाकर रख दिया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या इस देश में थोड़ा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक सेकेंड, प्रोफेशनलिज्म? भाई साहब इनके पास आटा नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हो। लेकिन इस हरकत ने कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट के उस अंधेरे भविष्य की राह और चौड़ी कर दी है जिस पर ये अपनी लूना लेकर दौड़ा करते हैं। अरे भैया वेल, सबसे पहले तो इस पूरी हरकत को दुनिया भर के क्रिकेटिंग बोर्ड ने देखा। आईसीसी के पिछले 3 बड़ी टूर्नामेंट्स को देख लें। 2023 से 25 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये 9वें स्थान पर रहे। 23 और 24 के वर्ल्ड कप में ये ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। बाकी छोड़िए, अपनी जमीन पर चैंपियंस ट्रॉफी करवा कर भी ये जीत नहीं पाए। जिम्बाब्वे और ओमान जैसी टीमों के साथ ही अपना बायलैटरल रखते हैं। ऐसे में जितनी हालत पतली इनकी है, उनके नखरे उठाने के लिए बताइए कौन तैयार होगा। एक ऐसी टीम जो ना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और ना ही अच्छा कंपटीशन बन सकती है और ना ही उनके मैनेजमेंट में थोड़ा भी प्रोफेशनलिज्म।
तो ऐसे में कौन ही बोर्ड उनके साथ मैच खेलना चाहेगा बताइए, वो भी तब जब उनके साथ बीसीसीआई जैसा अमीर बोर्ड से खेलने का ऑप्शन हो। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की इस हरकत ने दुनिया भर में उनकी बेइज्जती करवाई। एक हैंडशेक वाली बात को ईगो का मामला बनाकर पहले बॉयकॉट करने वाली धमकी देना, फिर 1 घंटा मैच डिले करवाने के बाद खुद ही मैदान पर खेलने आ जाना, ये सब बेइज्जती नहीं तो और क्या है। ऊपर से वो उस इंसान को भी मैच से नहीं हटवा पाए जिसकी वजह से उनको इशू था। पाकिस्तानी हमेशा इंडिया से कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन इंडिया ने 2001 साउथ अफ्रीका में माइक डेनिस को रातों रात आईसीसी से शिकायत करके हटवाया था। इतना ही 2008 के मंकी गेट प्रकरण के बाद से भारत की शिकायत पर उस मैच के रेफरी माइक प्रॉक्टर भी इसके बाद कभी किसी भी मैच के रेफरी नहीं बन पाए थे। कुछ ऐसा ही ये भी करना चाह रहे थे यानी पाकिस्तान वाले, लेकिन ना उनके पास सबूत था ना लॉजिक। ऊपर से इनके रमीज राजा ने एंडी पायक्रॉफ्ट को इंडिया का चहेता बोल दिया। एंडी पायक्रॉफ्ट जो है ना वो खास भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट। राजा साहब ऐसी जाती मत ना करो। कल का मैच छोड़ दें तो एंडी पायक्रॉफ्ट के अभी तक हुए कुल 535 मैचों में वो 124 में इंडियन टीम, 107 में इंग्लैंड और 102 में पाकिस्तान के मैचेस के रेफरी रहे। ऐसे में वो कहाँ हमारे लोगों को हमेशा की बात तो आपसे हजम कहाँ ही होती है। जिनके अंडर पाकिस्तान बोर्ड लगातार दिवालिया हुआ है उसको लॉजिक थोड़ी ना समझ में आएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात रेवेन्यू। पीसीबी के घटते हुए मैचेस और अब यूएई के साथ हुए ऐसे माहौल के बीच उनके पास न तो स्पॉन्सर आने को तैयार होंगे और न ही इन्वेस्टर्स। जिस डिप्लोमेटिक चैनल को स्पोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान ने यूएई के साथ खोल रखा था उसे भी उनकी इस हरकत शायद बंद कर दे। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई जैसी टीमों के साथ खेलकर कौन सा रेवेन्यू इन लोग जनरेट कर लेंगे। कोई बड़ी टीम इनके दरवाजे आती नहीं है, कहीं ले जाने का इनके पास खर्चा नहीं है। और अब इंडिया भी इनके साथ अगर आईसीसी टूर्नामेंट की ग्रुप स्टेजों में रहने से अगर मना कर देता है तो इसके पास मैनेजमेंट चलाने के भी पैसे नहीं बचते। ऐसे में सब मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा तो गर्क है। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। अब क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया है, इंडिया से अगला मैच पाकिस्तान का ही है, वहां भी सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाएंगे तब इनको और ज्यादा जलन होगी। वैसे वो मैच हम नहीं देखेंगे, बॉयकॉट अभी भी हमारा चल ही रहा है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के मजे लेना छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। और मैं फिर से बोल दूं, वीडियोस देखते इतने लोग हैं, सब्सक्राइब इतने लोग करके जाते हैं, करा करिए दोस्तों, बताइए। मैं रीजन नहीं मांग रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करके जाओ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी से जय हिंद। ज्यादा वल्गर क्या है भाई, एक चीज तो समझ लो, इन्होंने हरित पैतरा आजमा लिया। हम तो होटल से नहीं निकलेंगे, फिर पता है पहले होटल से नहीं निकले, हाँ। फिर हम तो बॉयकॉट करेंगे। अब हम हमारा दिल टूट गया, हाथ नहीं मिलाया। ठीक है चलो, हाथ नहीं मिलाया कोई नहीं, हम खेल लेंगे, लेकिन रेफरी को हटा दो। चलो रेफरी को भी नहीं हटा रहे हो तो रेफरी को ऐसा बिठा के वीडियो बनवा दो कि सॉरी बोल दिया है। चलो वीडियो बन गई, हम अफवाह फैलाते, फिर बाद में देखी जाएगी। मैच खेल लिए, बेइज्जती करा ली, हर चीज हो गई। अब तैयार हैं, बॉयकॉट करते हैं, स्टांस लेते हैं तो ठीक था तुम्हारे लिए। अब तुम्हें आना पड़ेगा, फिर नो हैंडशेक वाला है, तुम्हें फिर झेलना पड़ेगा और तुम फिर बेइज्जती कराओगे। सूर्य कुमार फिर कुछ ना कुछ कह दे, मैं तो कह रहा हूँ फिर इनकी सुन लगेगी। इनको एक चीज समझ नहीं आती, जहां तुम्हें बोलना चाहिए वहां तुम बोलते नहीं हो। हमेशा इंडिया के अंदर आप देखना, इंडिया की सरकार में कोई दिक्कत होती है या कुछ लगता है ना, नहीं भी हो फिर भी लोग ऑपोजिशन वाले भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, आम जनता भी बोल देती है। और तुम तो हवाबाजी अलग है। हमारी आर्मी फोर्सेस बहुत बढ़िया है, हमारी सीक्रेट सर्विस बढ़िया है। तुम्हारी ना तो सीक्रेट ना तुम्हारी सर्विस, तुम हो कबूतरबाज, तुम हो अपने लोगों को जापान भेजने में माहिर, तुम हो अपनी टीमों को, पहले तो तुम अपने लोगों को भेजते थे तारों के नीचे से, अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया इस देश के अंदर, प्रॉपर वीजा लगा लोगों के, एज फुटबॉल टीम भेज रहे थे। अभी इसके ऊपर ही मुझे लगता है बहुत जल्द वीडियो आएगी अचानक की। भाई गजब लोग हैं, सुनी होगी आपने, खैर 22 लोगों की टीम बना के फुटबॉल की जापान में उतार दी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा भी कोई देश एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कम से कम एंटरटेन कर लेते हैं। भाई साहब, मतलब इनको शर्म नहीं आती होगी? शर्म मतलब इनकी जनता इनको कहती नहीं होगी भैया ये हर जगह बेइज्जती करा रहे हो, भीख मांगने में नंबर 1, ऐसी हरकतों में नंबर 1, और फिर स्टांस लेके मुकर जाना उसमें नंबर 1, और फिर क्या बोलते हैं झूठ फैलाना कि हमारे यहाँ तो टेररिज्म है ही नहीं। अरे यार गजब हो, कभी खिड़की खोल के एक बार झांक लो, झांकती दिख जाएगा तुम्हें। मिलते हैं आपसे के साथ। जय हिंद, जय भारत।